नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चीन के तनाज़े की। इस वक्त की जो इतलात हैं, 43 लाशें चीन की जानिब से भारत को पेश कर दी गई हैं। ये 43 वो लाशें हैं जो लद्दाख और गोलान वैली के अंदर झड़प के दौरान भारत का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 68 भारतीय सिपाही ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं। वो पता नहीं गिरफ्तार हो गए या मारे गए, अभी तक लाशें नहीं मिल चुकी। इसके हवाले से भारत को अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब भारतीय और चीनी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इस मामले पर बातचीत भी हुई है। उधर नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है, कौमी असम्बली से उसे पास भी करवाया और नक्शा जारी किया। उसमें जो भारतीय इलाके हैं जिस पे भारत ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने उसे अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है। इस इशू पर बात करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर शेख साहब, पाकिस्तानी सफीर बराए यूक्रेन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब का इस खित्ते के उमूर पर गहरी नज़र है। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। नेपाल ने भी नया नक्शा जारी कर दिया है, भारत के ज़ेरे कब्जा जो इलाके हैं उन्हें अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है। उधर से चीन ने भी अभी टेलीफोनिक राब्ते में पता नहीं क्या बातचीत हुई है, मंजर आम पर तफसीलात तो आई नहीं है। ये शिद्दत कम हो रही है या मज़ीद इजाफा हो रहा है? देखिए, अभी तक तो मेरी आज की इतला के मुताबिक भारत ने अपनी एक बड़ी फोर्स जो हैं वो मज़ीद उस इलाके में भेजी हैं। और जब आप मज़ीद फोर्स भेजते हैं तो इसका मतलब है आपका मूड कुछ और है। और दूसरा ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल चाइना चाहेगा कि तस्फिया हो जाए, लेकिन चाइना किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि चाइना उस जगह जाके सुलह करे जिस जगह चाइना की पोजीशन नीचे आए। चाइना करेगा तो ऊपर जाके करेगा, और इसलिए कि चाइना का इंडिया भारत के अंदर इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है, लेकिन चाइना किसी सूरत में भी अपने दिफा से गाफिल नहीं होगा। ये एक बात ध्यान में रखें। देखिए, भारत इस वक्त बड़ा बुरी तरह फंस गया है इस सारे सिनेरियो में। एक तो भारत की तरफ से भारतीय मीडिया में पहले दावा होता रहा 3, उसके बाद 20 इलाके, फिर 34 पे आए। आज हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको 45 वो ताबूत जो भारतीय फौजियों के हैं, जिसमें भारतीय फौजियों की लाशें हैं। ये वो ताबूत है जो चाइना के हाथों, चाइनीज़ फौजियों के हाथों ये मरे। 68 वो लोग हैं जो वहाँ पे अभी तक लापता है, फौजी इनके हैं। अच्छा, ये फौजी तो मर गए, बाकी मामला भी हो गया। अब जो इस सारे सिनेरियो में आके दुनिया की सबसे बुरी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज फ्लॉप हुई वो भारत की हुई है। हुआ ये कि भारत के अंदर मुजाहरे शुरू करवा दिए कुछ लोगों ने, और ख़ुद नरेंद्र मोदी के अपने ही प्यारे जो पहले वहाँ पे मुसलमानों पर, फिर निचली ज़ात के हिंदुओं पर तशद्दुद कर देते RSS के गुंडे, उन्होंने चाइना के खिलाफ ऐसा एहतजाज किया कि चाइनीज़ चीज़ें जलाना शुरू कर दी, चाइना के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब भारत के अंदर वो बड़े सरमायादार जिन्होंने मोदी के इलेक्शन पे अरबों रुपए खर्च किए थे, जो मोदी को अरबों रुपए की फंडिंग करते थे, उनकी खरबों रुपए की जो पैसे रकम थी वो चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, वो चाइनीज़ माल बेच रहे थे। अब हुआ क्या कि जैसे ये वहाँ पे फसादात शुरू हुए, भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़, चाइनीज़ के ख़िलाफ़, वहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ, वहाँ पे नारेबाजी शुरू हुई, चाइना का माल जिन दुकानों में था उनको जलाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन लोगों का खरबों रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया। जिनकी वजह से भारतीय मौशियत खरी थी वो सारी अब नीचे बैठना शुरू हो गई है। कोरोना की मार, उससे पहले की मार, और अब चाइना वाले इस मामले पे। इससे हुआ क्या है कि इतना बुरा नुकसान हो गया, और ख़ासकर भारत के वो भारतीय इन्वेस्टर जो नरेंद्र मोदी पर भारी रकम खर्च कर चुके थे, जो लाए ही उसे इसलिए थे, उनके इन्वेस्टर थे। अब उन्होंने भी वाज़े तौर पर आज के दिन में वहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि इस मुल्क का दुश्मन कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है, और चाइना के साथ लड़ाई के बाद भारत की मौशियत तबाह हो रही है। यानी इस वक्त अपोजिशन भी आपके खिलाफ है, अवाम भी आपके खिलाफ है।